प्यारे भाई और बहनों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके लिए आपकी सेवा में फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका विषय है जीवन मुक्ति की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है, अन्य ज्ञान से नहीं। तो सुनिए आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास और दूसरा वीडियो तुरंत आ जाएगा, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। तो सुने कि मैं तुम यह इत्यादि रूप से जो ये दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत्य से प्रतीत होता है, तथापि बंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या मतलब है इसका? यद्यपि सत्य से यह इत्यादि रूप से जो दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत्य से प्रतीत होता है, तथापि बंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसा जिसका निश्चय है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब सत्ता मात्र का ही बोध होता है। सोने के कड़े में सोने से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जल की तरंग में जल के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है जिज्ञासु। वायु में गतिशीलता के अलग कोई वस्तु नहीं होती है। इसी प्रकार ये जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यानी जो भी कुछ दिख रहा है, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में, ये सब ब्रह्म है। ऐसा आप निश्चय करो। और ये निश्चय करने लायक यूँ है कि ये हकीकत में ये सत्य भी है। यह मिथ्या ज्ञान रूपणी विसूच का चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नष्ट हो जाता है। विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नष्ट हो जाता है। प्रलय काल में केवल यह सत अवशिष्ट रह जाता है। वह ना तो तेज, ना अंधकार, ना शून्य, ना आकारवान, ना यह दृश्य, न दर्शन, न भौतिक पदार्थों का समूह। वह सत वस्तु अनंत रूप से स्थित है। इसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण से भी पूर्णतर है। इसके ना कान है, ना जीभ है, ना नासिका है, ना त्वचा है, ना नेत्र है। तथापि वह सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन लेता है और सूंघता है, स्पर्श करता है, देखता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि साधन ना होते हुए ये सारे कार्यों को करता है और ये अकर्ता भी है। तो कहने का मेरा मतलब है, आप समझो मेरी बात है, कि उसके कोई चीज़ नहीं है और वो सारी चीज़ों को करता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चखता है, नेत्रों से देखता है, लेकिन वाकई लिए कोई इंद्रिय नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो लोक उसी से प्रकाशित होता है और विविध रूप धारण करने वाला भी वही है, और तीनों लोकों में उसी से प्रकाशित होते। जगत की सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो सब से महान और व्यापक है, वही चिन्मय अचल आस्पंदन चल अचल जिसके स्वरूप है, वही चिन्मय रूप से हमें दिखाई देता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करें वो परमात्मा के निमित्त करें, और जो सदा ही जागा हुआ है और सदा ही सोया हुआ है, तथा जो सर्वत्र और सदा ही न सोता है न जागता है, जिसका स्पंदन रहित निश्चल रूप स्वरूप कल्याण स्वरूप शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोगों की स्थिति, जो अद्वितीय परपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप में स्थित है, विनाशशील वस्तु में भी अविनाशी रूप से स्थित है, जो गूंगे के समान सोता हुआ भी सबकी वाणी में प्रवृत्ति धारण करता है, प्रवृत्ति जो नित्य तृप्त होता है और भोगता है, अकिंचन होता हुआ भी करता है, और अंगरहित यानी अकिंचन होता हुआ भी करता है। मतलब वो करने वाला नहीं है जब भी वो करता है,
और जो अंगरहित होने पर भी सहस्रों भुजाओं नेत्रों से युक्त है, अकिंचन होते हुए भी जिसके समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन होते हुए भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते हैं, वही परब्रह्म है। इसका साक्षात्कार न होने से भ्रम जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, जिसका दर्शन ज्ञान हो जाने पर, दर्शन कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान होता है यानी जान लेना उसको, और ब्रह्म को कोई मनुष्य साधना करने वाला तप और त्याग और योग और भोजन पर संयम, इंद्रियों पर संयम करने वाला इसका साक्षात्कार कर सकता है, यानी वो अनुभव से इसको देख सकता है। तो हो जाने पर सारी आशाएं और सब भय और सब ओर से भाग जाते हैं, यानी निर्भय हो जाता है वो मनुष्य। पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भाषित होता है उसे चिन्मय परमात्मा ही जानो। जो इस भ्रम का ज्ञान हो जाने से ही अज्ञान का भ्रम मिट जाता है, जिससे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, ये जीवन मुक्ति के लक्षण हैं जिसको ये प्रतीत होता है। और जीवन मुक्ति जो पुरुष होगा उसका साथ करिए, उसका संग करिए और उसकी शिक्षा को आप मानिए। तो मेरा तो एक ही कहना है भाई और बहनों, आप खुद साधना करें, दूसरे को साधना कराएं और ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं, ईश्वर की शरण में जाएं और सत्कर्म करें और दूसरों पर कराएं। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।